पप्पू यादव को जिस प्रकार से लगातार धमकियां आ रही हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, उसको लेके उन्होंने कई वीडियो में बताया भी कि सुरक्षा चाहिए उनको। इसको लेके उन्होंने हाई कोर्ट पटना में गुहार भी लगाई है। वकील साहब हैं, इस केस को देख रहे हैं सर, शिवनंदन भारती जी हैं, जाने माने वकील हैं पटना हाई कोर्ट के। सर क्या मामला है और क्या गुहार लगाई गई इस है? बीच में आपने देखा होगा कि अभी तक टोटल उनको जो धमकी का जो एक लिस्ट है और उसमें जो टोटल जो आया है ऑन रिकॉर्ड मोबाइल पर, तो 34 बार उनको अभी तक धमकी मिल चुकी है, जिसमें कई बार वो बोलते हैं कि हम आपके आसपास भी हैं। इसके संबंध में उन्होंने संबंधित भारत सरकार को, राज्य सरकार को अनेकों बार उन्होंने कहा कि आपको जो है हमारी सुरक्षा में थोड़ा सा, आप जिस हिसाब से ये लोग टारगेट किया, और उन्होंने दिखाया भी कि अभी जिस गैंग या जिस ग्रुप की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसे ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने कई बार आवेदन दिया, लेकिन उनके आवेदन पर कोई विचार जब नहीं हुआ, तो ऐसे परिस्थिति में इन ऑर्डर टू इनहेंस द सिक्योरिटी, अभी भी उनके पास वेब सिक्योरिटी है, लेकिन उसमें इनहेंस चाहते हैं। इनहेंसमेंट का मतलब कि उसमें और बढ़ाना चाहते हैं, प्लस हो, जेड प्लस हो, जो भी कैटेगरी का वो हो रहा है, तो जो अप्रोप्रिएट कोर्ट को लगेगी वो। लेकिन अभी दो तीन बातें हैं कि अभी जो पैमाना जो है कि अगर किसी को सिक्योरिटी प्रदान की जाती है तो उसका क्या पैमाना है, आखिर लॉ क्या कहता है, पॉलिसी क्या कहती है। तो अभी एक तरफ देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में कंगना रनावत जी जो अभी, हाँ, जो बीजेपी के से जीते हुए हैं, उनको सिक्योरिटी इनसे ज़्यादा है। अभी बिहार के ही कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली देखिए तो चिराग जी को भी मिला हुआ है। तो एक निर्दलीय, आज के डेट में यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव निर्दलीय जीतता है, तो इससे पता चलता है कि कितना ग्रास रूट लेवल पर उनकी पकड़ है। तो ऐसे जब जब आदमी, और वो अपने हेरोइक काम जो होता है, जिससे वो साहसी काम करते हैं, बेबाकी से बात बोलते हैं, और ये चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग उनके इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि सांसद में जब कभी भी बोलते हैं तो बेबाकी से बातों को रखते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अभी इनके ऊपर जो इमिनेंट डेंजर है आप लाइफ का, तो ऐसे से बचने के लिए उनके पास लगा कि जब इधर से नहीं सुनवाई हो रही, तो माननीय उच्च न्यायालय में उनके तरफ से हम लोगों ने क्रिमिनल रिट फाइल किया है, जिसमें इन्हेंसमेंट ऑफ द सिक्योरिटी की बात हम लोगों ने की है। अब रही बात सुनवाई के लिए, मेंशन भी हम लोगों ने दिया है, मेंशन एक्सेप्ट भी हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उनके इस बात पर कि विचार किया जाएगा हाई कोर्ट में कि उनको सुरक्षा किस लेवल का प्रदान किया जाए, उसी पर बात चल रही है। सर सवाल तो ये भी है ना कि हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ा पप्पू यादव को? आईबी की रिपोर्ट के बेस पे सुरक्षा दे जाता है किसी भी सेलिब्रिटी को, या कहाँ क्या थ्रेट है नहीं आपको है? पहले दो बातें यहाँ पर, आपके प्रश्न का है तर्कसंगत बात है। हाई कोर्ट में तभी कभी मामला आता है जब एग्जीक्यूटिव लेवल पर उनकी बातों का समाधान नहीं होता है। तो उसमें तो पहले ये बताइए कि आईबी बड़ा, भारत सरकार बड़ा, या कोर्ट बड़ा? तो कोर्ट बड़ा। तो कोर्ट में जब वो उनको लगा कि भाई उनके साथ इनजस्टिस, अब जो आईबी किन के अंदर होता है, सरकार के अधीन, तो गृह विभाग, तो गृह विभाग का ही रिपोर्ट के आधार पर ये कहते हैं। तो ये जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है कि आप कॉमन सेंस पर समझिए कि वो एक पॉपुलर कोई एक्ट्रेस बैकग्राउंड की रही हो, और उनकी सुरक्षा जो है सो एक जो जन नेता है, दोनों में डिफ्रेंसिएशन है। कंगना जी का भी हम ये नहीं कह सकते कि पॉपुलरिटी ये है, लेकिन ये बात एक बार का नहीं, कई बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता है, और अपने निर्दलीय चुनाव जीतने के साथ साथ वो हमेशा बेबाकी से बात को उठाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में वो जो एक पैरामीटर होना चाहिए कि किनको हम, मुझे ये नहीं कि कंगना जी को नहीं मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कंगना जी की ज़्यादा जान की कीमत है, और क्या पप्पू जी के जान की कीमत नहीं है सरकार के नज़र में। इसीलिए यही चीज़ हम लोगों को दिखाना है यहाँ माननीय न्यायालय में, और इसी वजह से हम लोगों ने क्रिमिनल रिट उनके तरफ से जो फाइल किया गया है, उसमें यही मांग की गई है कि विदेश से कॉल आके उनको धमकी आ रही है,
तो आप इससे सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि उनको नहीं है। और ये पाकिस्तान से कहा जा रहा है, कई विदेश जगह की पे। बात मैंने कहा, विभिन्न कंट्री से उनके पास जिस हिसाब से ये रिपोर्ट के मुताबिक, और वो जो भी बात करते हैं साक्ष्य के तौर पर दिखाया कि देखिए ये रिकॉर्डिंग है, इस नंबर से है। अब तो सरकार का काम है, जो प्रशासनिक तौर पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनका काम है कि भाई कौन आदमी उसको लोकेट करके गिरफ्तार करना चाहिए, या क्या एक चीज़ होना चाहिए, या सरकार बता दे कि नहीं आपकी जान की खतरा नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है, तो भी लोग निश्चिंत हो जाएगा। तो एसपी पूर्णिया उन्होंने बयान दिया है कि ये अपने लोगों से ही खुद को धमकी दिलवा के सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं। ये कितना? यस, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा। अगर ये कह रहे हैं कि अपने लोगों से ही, तो क्यों? इसके पहले मोटिव समझिए कि कोई आदमी इस तरह का कॉन्कॉक्टेड चीज़ किस लालसा में करेगा बॉडीगार्ड के लिए? क्या उनके पास अभी सुरक्षा नहीं है? ये टसन की बात है तो भाई टसन तो सबसे बड़ा यहाँ की जनता देती है। जो आदमी निर्दलीय जीत गया हो उनको अब कोई फैब्रिकेटेड चीज़ करने की क्या आवश्यकता है? एक बात तो एक तो ये हो गया कि वो क्यों करेगा। नंबर वन, यदि सरकार है, उनको एसपी का रिपोर्ट पर यदि एसपी को लगता है कि अपने ही आदमी के द्वारा किया था, तो भाई आप 211 का प्रोसीडिंग कीजिए इनके खिलाफ, आपको कौन रोक रहा है? तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है सो वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। रही बात कि उसकी क्या ऑथेंसिटी की, मेरा आदमी कौन है, इसका क्या पैमाना है, क्या ब्लड रिलेशन है कि मेरे साथ क्या है। कार्यकर्ता पार्टी की बात कही गई कि उनके द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि हम पार्टी कार्यकर्ता जो बयान के आधार पर आप करेंगे, यहीं पर फिर होता है, शुरू होती है पॉलिटिक्स, डाइवर्ट करने के लिए लोगों को कि वो जिस तरीके से एक्चुअल, देखिए यदि राज्य में के सांसद का बयान सरकार से प्रभावित है क्या? आपको गिरफ्तारी भी हो गई। अभी एक चीज आपने देखा ना कि विजिलेंस जो है सो कई एसपी को, कई डीएसपी को, कई पुलिस को पकड़े जाता है रंगे हाथ घूस लेते हुए। तो किसी के बारे में ये छवि बना लेना कि बहुत ऑनेस्टली काम कर रहा है, सरकार के दबाव में काम नहीं करना, ये गलत है। तो भाई हम अभी इसी में फेयर इन्वेस्टिगेशन की भी मांग की गई है। अभी वो पिटीशन लगने जा रहा है। इस पर उन्होंने भी अपना माननीय सांसद महोदय का निर्देश है कि आप इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन का मांग कीजिए, सीबीआई से जांच कराने की मांग कीजिए, जो हाई कोर्ट में हम लोग कर रहे हैं। सीबीआई की जांच हो, हाँ जांच हो। हालांकि वो एजेंसी है, लेकिन इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करा करके ये बात का पता कर लिया जाए कि ये क्या मेरे द्वारा प्रायोजित था या एसपी साहब का बयान गलत था। इस बात का पैमाना तो न्यायालय में होगा, यदि इंडिपेंडेंट एजेंसी न्यायालय के निर्देश पर कोई होती है तो यही सब चीज़ों को लेकर, ये सारे तमाम मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट में रीट फाइल किया गया है। मतलब एसपी साहब क्या मान हानि टाइप में उनका छवि खराब कर रही है क्या? नहीं, ये तो भाई जब इन अनुसंधान का फाइनल रिपोर्ट तो आएगा। अभी सवाल है कि हम तत्क्षण जो इनके जान को खतरा है उससे बचने के लिए सरकार क्या क्या मैकेनिज्म ले रही है। अब डिमांड बहुत सिंपल है कि हमको सिक्योरिटी प्रदान की जाए, सो दैट कि मेरे लाइफ को जो थ्रेट है, और जितने भी लीडर हैं उससे कम मेरे लाइफ को थ्रेट नहीं है, ज़्यादा ही है। लगातार धमकियाँ आ रही है, जो भी आ रहा है वो रिकॉर्ड पे बता रहे कि देखिए इस नंबर से आया, ऐसे। अब वो नंबर का पता करना तो 2 मिनट का काम है एजेंसी का, किसके साथ क्या है नहीं है। अच्छा, आप वकील साहब हैं, बड़े वकील हैं, जाने माने वकील हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता भी हो गई, मुद्दे पर बोलते भी हैं। एक व्यक्ति जेल में रह के पूरे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को धमका रहा है। मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना है, अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं खुद को। तो देश में क्या हो रहा है, कैसे देखते हैं आप एज ए नागरिक के तौर पे? नहीं, ये पॉलिटिकल बयान पर हम लोग का अपना एक मर्यादा है। इस पर हम ये नहीं कह सकते। कानून के दायरे में जो बातें हैं उस पर हम अपना पक्ष रखें कि भाई ये हमारे क्लाइंट के साथ ये है उनका। हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात हम नहीं कर रहे। हमारे पास ये भी नहीं कि वही कोई ग्रुप जो जिसका नाम हम लोग ले रहे हैं वही है, नहीं। इनको जब चूंकि आप निर्दलीय जीते हैं तो अन्य राजनीतिक प्रतिद्वंदिताएं बढ़ती है। तो ऐसे में उनको जब जानता है कि ये इतने जड़ से जमे हुए और मजबूत नेता है, इनको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक कोई नेता वहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से भी लोकल लेवल पर भी इनको बहुत जान का खतरा है। दूसरी बात, हर मुद्दे पर ये बेबाकी से बोलते हैं, भूख भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑलवेज ये आवाज़ को उठाते रहे हैं। तो जब कभी भी आप इस तरह से जब किसी भी सिस्टम जो करप्ट सिस्टम हो उसके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपको जान का खतरा होगा। ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो इसी सब वजह से मोटिव भी हो सकता है ये पॉलिटिक्स पर। इसीलिए हम देखिए हम एक वकील हैं, हम अपना दायरा समझते हैं, अपनी मर्यादा में ही रहकर अपनी बात को रखेंगे। सवाल यह है कि उनको लगातार धमकियां आ रही है। ऐसे परिस्थिति में उनको जो एक रिप्रेजेंटेशन था वो भारत सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, हर जगह उन्होंने दिया है।
अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो ऐसे परिस्थिति में न्यायालय है जहां पर वो गुहार कर सकते थे, उन्होंने गुहार लगाया। सर, सांसद के लिए तो आपने बताया कि इस तरह से वो कोर्ट आए हैं, एक आम आदमी क्या उसको लगातार थ्रेट्स मिलते हैं, तो क्या वो भी सुरक्षा की गुहार इस तरह से कर सकता है? देखिए, क्या बहुत राइट्स अच्छा- हैं? नहीं, जो कि नहीं, आप नहीं, वकील। बहुत अच्छी बात कहा आपने। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आर्टिकल 21 स्पेशली प्रोवाइड करता है कि सभी व्यक्तियों को लाइफ एंड लिबर्टी की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो एक हिंदुस्तान में एक विशेष व्यक्ति की भी जान की उतनी ही कीमत है जितना एक आम आदमी की जान की कीमत है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि एक ईंट भट्ठा पे मजदूरी करने वाले व्यक्ति को जब जान का खतरा था, उनके माँ को डाइन कहकर प्रताड़ित किया गया था और उसके छोटे भाई को मारा था। तो उस केस में मैंने ही बताया था कि एक मामूली से मजदूर को भी बॉडीगार्ड मिला था। अभी भी फिलहाल है संतोष जो आता था, तो दलित कम्युनिटी का बच्चा था, वो शेड्यूल कास्ट से वो आते थे। तो ऐसे परिस्थिति में जब उनको बॉडीगार्ड मिल सकती है, कोर्ट के द्वारा ही मिला था, वो सरकार के द्वारा नहीं दिया गया था। यहाँ पर ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो ऐसे परिस्थिति में जब उनको मिल सकता है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी हाई कोर्ट पर लोगों को आस्था है, उन्होंने अपना बात को रखा है। अब रही बात सुनवाई पर, तो सुनवाई के लिए अर्जेंट मेंशन के लिए हम लोगों ने गुहार लगाई है। अब देखिए कैसे क्या होता है। मतलब मामले गंभीरता को देखते हुए कोर्ट निर्णय देगी कि भाई आपको सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए, तो वकील साहब थे, हमने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा जिस प्रकार से पप्पू यादव को लगातार धमकियां आ रही है, जैसा खबरों में चल रहा है, तो उसको लेके बातचीत कर रहे थे। पप्पू यादव ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है, क्या कुछ होगा? बने रहिए खबरों के साथ।